एक्सरसाइज 2.2 है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना हमें। कहता है इसमें फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन विच ईच विद द नंबर्स गिवन एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। पहले पार्ट में पहला नंबर जो है वो सम ऑफ जीरोस है, एस से रिप्रेजेंट कर लिया हमने, और दूसरा नंबर जो -1 है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो हमें इन सम और प्रोडक्ट को यूज करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। हम क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस SX प्लस P होता है। एक तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला है जिसमें S क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो जस्ट ये वैल्यू जो हमें दे रखी हैं वो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, x² माइनस 1/4x प्लस P की जगह -1 है तो ब्रैकेट लगा ली मैंने। ये मेरे पास x² माइनस 1/4 प्लस -1, इसके साथ x हो लगेगा। और इस 1/4 से डिनोमिनेटर को हटाने के लिए इस पूरे पोलिनोमियल की हर एक टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पोलिनोमियल फाइनली मेरे पास 4x² माइनस x और -4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा है, एक नंबर में एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। अच्छा, इसी को हम एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं। हम कैसे करें, इसने तो हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है। मैं सपोज कर लेता हूं, लेट पोलिनोमियल जो है हमारे पास, पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c विद जीरोज। उसकी जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है। तो जैसा उसने हमें बता रखा है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ये -b/a होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा ये c/a होता है। यहां से अल्फा प्लस बीटा सम उन्होंने दे रखा है 1/4, तो ये मैंने 1/4 रखा इक्वल टू -b/a। दिख रहा है, हाँ। एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट जो है उनकी वो -1 है, ये इक्वल टू c/a है। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 1/4 -b/a और -1 c/a है। क्या मैं इसको डिनोमिनेटर में जो यहाँ 4 है, इस तरफ भी डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में जो डिनोमिनेटर है उसको भी 4 बना लूं तो क्या बनेगा, -1 न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास c/a आ जाएगा, और इसका मतलब c/a जो होगा वो -4/4 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इसको और इसको, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, a और b और साथ में c की वैल्यूज आ जाएंगी। a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखो a डिनोमिनेटर में है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है 4, इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 4। फिर b क्या होगा, b हो जाएगा -1, b हो जाएगा -1, और c हो जाएगा कितना, -4। तो पोलिनोमियल क्या बनेगा, ये जो ए बी सी की वैल्यूज हैं जो हमने पोलिनोमियल सपोज किया था, उस पोलिनोमियल में ए बी और सी की वैल्यू रख दो। क्या होगा, ए की जगह 4 तो साथ में x², बी की जगह -1 तो ये -x ही रह जाएगा, और सी की जगह -4। ये फिर से हमारा यही आंसर आ गया। तो दोनों में से कोई सी भी तरह से कर सकते हैं। एक नंबर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हमें सिर्फ आंसर देना होता है, तो उसके लिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला टाइप से जो एक्सप्रेशन है इसको यूज कर लेंगे। इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू रखेंगे। अगर कोई डिनोमिनेटर की फॉर्म में आता है, p/q की फॉर्म में कोई
कोफिशिएंट आता है, तो उनका एलसीएम लेके हर एक टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाए। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमारे पास दे रखा है उसने सम √2 और प्रोडक्ट p1/3। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? अभी अभी बताया उसने, पॉलिनोमियल जो होगा x² माइनस SX प्लस p आ जाए। यहाँ पे s की और p की वैल्यू रखो, ये x² माइनस √2x और प्लस 1/3। डिनोमिनेटर है यहाँ पे 3, एलसीएम 3 आएगा, तो हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास 3x² माइनस 3√2x और प्लस 3 से 3 कैंसिल होके 1, ये हमारा आंसर आता है। चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरे पार्ट में हमें सम दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखी है √5। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा x² माइनस SX और प्लस p। तो x² माइनस सम 0 इंटू x और प्लस p की जगह √5, और भाई ये फाइनली x² प्लस √5, ये पॉलिनोमियल आ जाएगा, ये आंसर है। फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में 1 1 दे रखा है, इसको आप खुद करेंगे, मैं फिफ्थ पार्ट कर रहा हूं। फिफ्थ पार्ट में सम दे रखा उन्होंने -1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/4। आसान है वैसे तो पॉलिनोमियल हमारे पास x² माइनस SX प्लस p होगा, x² एज इट इज -1/4x होगा भाई, क्योंकि s की वैल्यू खुद में माइनस में है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लिया, और प्लस 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, x² माइनस माइनस प्लस 1/4x और प्लस 1/4। डिनोमिनेटर्स हैं, एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास4x² प्लस 4 से 4 कैंसिल होके 1x, मतलब x और प्लस 1, ये हमारा आंसर है। जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में सम दे रखा उन्होंने 4 और प्रोडक्ट दे रखी है 1, ये डायरेक्ट हो जाएगा, एक साथ करेंगे आप खुद, इसका आंसर जो आएगा x² माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा, ये स्वयं से करना है, आंसर तो यही है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार, तो ध्यान से करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।